वैसे तो टोरंट वाले के ऊपर धरना निकालते, रैली निकालते। रैली निकालने वाली ये कंप्लेंट नहीं है, ये पावर का केस का नहीं है क्या? वो धरने निकालने वाले, रैली निकालने वाले एक भी तो नहीं दिख रहा है। पावर के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो बच्ची मेरी है, इसके लिए। मैं छत पे गई थी कपड़ा सुखाने के लिए। कपड़ा झटक रही थी तो अचानक से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को बहुत ज़रा बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द दे रहा है। मेरे घर मम्मी भी नहीं कर सकती, इतना पैसा नहीं दे सकते, वो भी नहीं लगा सकते पैसा। उनके आगे पीछे भी कोई नहीं कि वो पैसा लगाने के लिए। मेरी मम्मी काम पे जाते हैं। टोरंट वाले ना कोई ऑप्शन ले रहे, ना पुलिस वाले कोई ऑप्शन ले रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं अकेली 3 बच्चों को लेके संभालने वाली, रोज काम पे जाना। बताइए आपका क्या हुआ था उस दिन हादसा जो हुआ था 15 तारीख को, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कहाँ हुआ था? यहाँ ही हुआ था। मेरी बच्ची यहाँ टेरिस पे कपड़ा सुखाने आई थी। बोलते वो मैं तो थी नहीं वैसे तो उस वक्त घर में, लेकिन फिर भी जब ये इधर देखो, इधर कपड़ा सुखाने आई है, बोलते वो सूखी है और झटकी, गीला था या सूखा था ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन उसकी वजह से उसको इतना बुरा कंडीशन उसका हो गया है। टोरंट वाले ना कोई ऑप्शन ले रहे, ना पुलिस वाले कोई ऑप्शन ले रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं अकेली 3 बच्चों को लेके संभालने वाली, रोज काम पे जाना आना मेरा। मैं उसको देखूंगी कि इसको देखूंगी? इधर मेरी बच्ची जो कंडीशन से आज गुजर रही है। वैसे तो लोग बोलते हैं कि टोरंट वाले को खाली धक्का लग जाए तो सारे लोगों पे कंप्लेंट होते रहता है। मेरी बच्ची आज जिंदगी मौत से रोज लड़ रही है, उसको कोई अभी तक आके देखा नहीं। कहाँ है नेता लोग? बोलते हैं हम लोग हैं सब साथ में, सब हम लोग देंगे साथ। कोई भी तो नहीं आ रहा है साथ देने के लिए आगे। आज रोज 6 दिन हो गया मेरे बच्ची को यहाँ पर दवा खाने में रह के। 6 दिन से कोई नेता के कोई आके देखा है, जाका है मेरी बच्ची कैसी है, कैसी कंडीशन में आज इतनी तलमल तलमल कर रही है। जब ये लोगों का हाल ऐसा हो सकता तो मेरे बच्ची का हाल कैसा हुआ होगा? कोई आके देख रहा है अभी तक का? किसी को ये नहीं मालूम कि मेरी बच्ची कैसी जिंदगी जी रही। मेरे को मेरी बच्ची मेरे को जैसी थी वैसी चाहिए। टोरंट वालों के ऊपर मेरे को ये कंप्लेंट करना है। मैं कंप्लेंट की हुई, अभी तक का कोई उसके ऊपर इशू नहीं हो रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है वो कंप्लेंट को लेके। जैसा ही वैसे ही आज सब लोग आते हैं, खाली देखते हैं जाते हैं, हाँ हो जाएगा, लेकिन कोई भी कंप्लेंट का कोई भी अभी तक आगे कोई लेके गया नहीं है उसको। डॉक्टर क्या बोल रही है? डॉक्टर बोलते क्रिटिकल है, कंडीशन है, आएगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन डॉक्टर के पास क्या कुछ लगता नहीं है। बिना अगर डॉक्टर को पैसा, अगर दवा टाइम पे लाके नहीं दो ना तो दवा रोक दे रहे डॉक्टर लोग। मैं कहाँ से करूँगी इतना खर्चा? मैं वैसे भी हॉस्पिटल से जब सुबह में ही 7,000 रुपये भरी हो, फिर भी 15-16 हज़ार रुपये और बिल तैयार कर दिए। बोले जब तक तुम बिल नहीं भरोगे आगे का दवा नहीं मिलेगा। दवा रोक दी। अभी मैं पैसे खाली बंदोबस्त करने के लिए भटक रही हूँ। अब मैं बच्ची को देखूंगी क्या? पैसों का बंदोबस्त करते यहाँ वहाँ घूमूंगी। ब्याज से लेके कल 20,000 20% से ब्याज से लेके मैं बच्चे का इलाज कर रही हूँ मेरा। मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा? कहाँ है पुलिस वाले? के कंप्लेंट नहीं बढ़ा सकते आगे तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू की है इतने दिन से कि मेरी बच्ची के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बनी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आके देख रहे भी नहीं है। मैं कहाँ से करूँगी अकेली? मैं खाली गवर्नमेंट से हो या यहाँ के नेताओं से, यहाँ से सबसे सिर्फ यही अपील करना चाहती हूँ कि हाथ जोड़ के मैं इतना करूँ कि खाली मेरे बच्चे का इलाज करे। जैसी मेरी बच्ची थी मुझे मेरी बच्ची वैसी चाहिए। मुझे उन लोग का पैसा नहीं चाहिए, मुझे उन लोग से कोई चीज़ की मांग नहीं। मेरी बच्ची जैसी थी, मेरी बच्ची को बस वैसे ही करके मेरी बच्ची मेरे घर तक पहुंच जाए। मेरे को बाकी कुछ नहीं चाहिए वो लोगों से, या चाहे वो यहाँ के नेता हो या यहाँ के कोई भी हो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मेरे को मेरी बच्ची जैसी थी उसका इलाज करे। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बच्ची को लेके इधर उधर पैसों के लिए दौड़ सकती हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है, उसका तकलीफ मैं देख सकती हूँ। मैं सरकारी में एक जगह फेंक दूँगी, वो लोग करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम। मुझे टोरंट वालों पे ऑप्शन ले, नहीं यहाँ के नेता है ये जो भी है, मुझे बस इतना है कि कार्रवाई करे आगे और मेरी बच्ची को मेरे जैसी थी वैसी मेरे घर तक पहुँचाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को मेरी बच्ची जैसी थी वैसी चाहिए बस। मुझे उनका 1 रुपया भी नहीं चाहिए, कोई हर्जाना नहीं, लेकिन जैसी मेरी बच्ची गई थी मुझे वैसी चाहिए।
मेरी आपकी बेटी का नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है? मेरी बेटी का नाम मुस्कान मैनुद्दीन शेख है और उसकी उम्र 18 साल की है। जवान बच्ची है मेरी, उसकी उम्र 18 साल की है। अभी तो 10वीं बोर्ड एग्जाम देने का सोच रही थी ये मार्च में। अभी मैं इसको क्या करूंगी, जो उसका पढ़ाई भी खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गया बच्चे का, मेरे पूरी करियर का खराब हो रहा है उसका कौन जवाब देगा। वैसे तो टोरंट वाले के ऊपर धरना निकालते, रैली निकालने वाली ये कंप्लेंट नहीं है, ये पावर का केस का नहीं है क्या? ये भी तो पावर का ही है ना। कहाँ है वो धरने निकालने वाले, रैली निकालने वाले? एक भी तो नहीं दिख रहा। ये पावर के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो बच्ची मेरी है इसके लिए, क्या उन लोग का कोई हक नहीं बनता? इतने तो सबके सब निकले थे रैली निकालने के लिए। अभी कोई रैली वाले नहीं दिख रहे, अभी कोई धरने वाले नहीं दिख रहे। ये पावर का टोरंट का नहीं है केस, टोरंट का ही है ना। टोरंट वालों को कोई कंप्लेंट करने के लिए अभी तक कोई आगे बढ़ा है क्या हमारे लिए? फिर बताइए कि आपको ये कैसे हुआ और कैसे कब हुआ था? ये मुझे 15 तारीख को हुआ था। मैं छत पे गई थी कपड़ा सुखाने के लिए। कपड़ा झटक रही थी तो अचानक से कपड़ा पैर को लग गया कि पता नहीं क्या हुआ। तो मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर जब मैं सीढ़ी से गिर गई तो मुझे लगा कुछ हुआ, मेरे हाथ कुछ काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने मेरी नानी को बुलाई। नानी ने फिर मेरा कपड़ा वपड़ा निकाले, मुझे हॉस्पिटल लेके आए। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दर्द दे रहा है। मेरे घर मम्मी भी नहीं कर सकती, इतना पैसा नहीं दे सकते, वो भी नहीं लगा सकते पैसा। उनके आगे पीछे भी कोई नहीं कि वो पैसा लगाने के लिए। मेरी मम्मी काम पे जाते हैं और हम तीन भाई बहन हैं, हम लोग को संभालते हैं। इन्हीं से चलता है हमारा घर। तो मेरे मम्मी इलाज नहीं कर पाएंगे मेरा। मुझे बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। मेरा इलाज करवा दे सिर्फ ये मुझे। बेटा आप स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जा रही हूँ, अभी जाना था। स्कूल चालू होने वाली थी अगले महीने से। Style yourself with outfits from the Fashion Factory. भिवंडी की फेमस लास्ट चॉइस इन कंपनी की दूसरी ब्रांच द फैशन फैक्ट्री, जहां आपको मिलेंगे ढेरों ऑप्शंस अपने आउटफिट के लिए। यहाँ आपको टी शर्ट मिलेंगी सिर्फ ₹99 में और 1000 रुपीज में मिलेंगी 3 शर्ट्स। और इतना ही नहीं, 500 रुपीज में जीन्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रेंडिंग बैगी जीन्स मिलेगी सिर्फ ₹600 में। तो विजिट करें फैशन फैक्ट्री, खंडूपारा रोड, फरीद आर्केड के पास, ऑपोजिट हैदराबाद ईरानी चाय।